चुनाव में लोग यहाँ किस विशेष मुद्दे पर वोट करेंगे? देखिए, मुद्दा यहाँ मुद्दा समझता ही नहीं है लोग, समझे ना कुछ अच्छा, आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि लोग यहाँ पर क्यों नहीं, मतलब वहाँ पर जब हम बात कर रहे थे लोग कतराते थे बोलने के लिए, तो कोई समस्या है क्या? समस्या डर का माहौल है। डर का माहौल है। किससे डर है आपको? हमें डर नहीं है, तो हमें डर नहीं, लेकिन यहाँ का जो आपको बता रहे हैं ना, जैसे जातिवाद होता है ज्यादा, समझे ना। अभी तक जो है, अगर आप शिक्षित हैं तो आप इन चीजों में ध्यान नहीं देंगे और विकास कार्य के लिए आप हर संभव प्रयास करेंगे और लोगों से बात करेंगे। नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला। क्या नहीं मिला आपको? वृद्धा पेंशन भाई मिलता है किसी? वृद्धा पेंशन मिलता है। और इंदिरा आवास मिला है ना? इंदिरा आवास बहुत पहले के है, बहुत पहले मम्मी जैसे सरकार दे दिए करते। अच्छा, कॉलोनी दिल के यार जैसे कॉलोनी कॉलोनी मिल ले ना, मिल से नहीं मिलो सभी जगह कर से। हाँ ओकरो मिल जाते कॉलोनी। हम है बात यार कुछ हाँ हाँ, जब हमारे विधायक से दिए बात है हमारी खरियान कैसे बन जैसे। अच्छा, हमारा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज हम जो है इस स्थान पर मौजूद हैं। यह बांका जिला के बेलहर विधानसभा के यह भदरिया गांव के हरिजन टोला महादलित टोला में आज हम जो है हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ का हम जो है एक स्थानीय मुद्दा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सरकार के हित में और सरकार के कुछ ऐसे योजना हैं जिसके खिलाफ भी वह हर तरह से अपना बात रख रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ सभी लोग जो हैं यहाँ पर ग्रामीण बैठे हुए हैं और सभी से यह मुद्दा हम लोगों का एक विशेष मुद्दा यह है कि हम लोगों को क्या सरकार के द्वारा मिला है अब तक और क्या अभी तक नहीं मिला है, किस चुनाव में किसके साथ हम हैं और किसके साथ नहीं है। अगर हम किसी के साथ हैं तो क्यों है, वह हमें क्या मिला है, उसके द्वारा उस सरकार के द्वारा हमें क्या दिया गया है। आइए हम लोग जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? अमीन रविदास। और यह कौन सा जगह है? जगह ये भदरिया। तो यहाँ पर जो है महादलित टोला में आप यह बताएं कि यहाँ पर क्या ऐसा विशेष सरकार के द्वारा योजना पहुंचा है और कौन सा योजना ऐसा है कि अभी तक नहीं पहुंचा है? भवन के माध्यम में से ही बना है ये भवन, ये जो भवन जो विकास मित्र द्वारा जो बना था, समझे ना। उसके अलावा यहाँ कोई भवन नहीं बना है, पहला बात। दूसरा बात, यहाँ गली नाली जो भी बनता है लूट होता है। गली का फोटो बना के देख लीजिए। यहाँ पर कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा इधर गली और जो है ये भवन का दिखाएंगे। यह गली अभी कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे गली के बारे में। देखिए यह जो गली है अभी तक यह गली बना नहीं है। यह लगभग जो है आगे थोड़ा जाके देखिए। अच्छा, यह गली है और उससे पहले देख लीजिए यहाँ पर ये भवन, ये आप जो है ये भवन देखिए। अभी तक यह भवन का कहीं कोई जो है कितने सालों पहले यह बना हुआ है, इसमें कहीं कोई व्यवस्था नहीं हुआ है, पुनः इसका कोई भी कार्य नहीं हुआ है। और आगे यह गली जो देखते हैं आप, यह गली आगे तक गया है और कहीं कोई इसमें व्यवस्था विकास नहीं हुआ है। और जानते हैं, यह बताइए कि इस चुनाव में लोग यहाँ किस विशेष मुद्दे पर वोट करेंगे? देखिए, मुद्दा यहाँ मुद्दा समझता ही नहीं है लोग, समझे ना। कुछ दबाव में आ जाता है, कुछ किसी तरह इधर उधर वोट करता है। ये बात तो होगा ही, ऐसा होता ही है, समझे ना। लेकिन जो समझता है वो अपना हिसाब से वोट करेंगे, ये बात तो जरूर है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि कोई विशेष कार्य जो मिला हो और अब कोई कार्य ऐसा हो कि नहीं हुआ हो अभी तक? कार्य इंदिरा आवास मिला है, सबको मिला है। सबको इंदिरा आवास मिला है। इंदिरा आवास मिला है और कुछ बाकी भी है। फिर जी अटैक हुआ, उसको मिलेगा। इंदिरा अटैक फिर से हुआ है। हुआ है वो इंदिरा। उसके अलावा और क्या विकास जो सामाजिक विकास होना चाहिए, कुछ नहीं। और ये गली भी कितने दिन पहले मतलब कभी भी यह बना ही नहीं है, लगता है ना? नहीं बना है, एक बार बना है, लेकिन वही सारा लूट हो गया। अभी आगे तो पूरा जर्जर हो गया, टूट फाट के। आइए देखते हैं आगे जाने का भी। इस गांव में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इस गांव के बीचों बीच आने की दोनों तरफ जो घर दिख रहा है ना, बहुत ऊपर तक है। अच्छा, गांव बड़ा गांव है, लगभग अंदर तक होगा ना। चलिए ना वहाँ तक, चौकवा तक चलिए, आपको दिखाई देगा। ये जो गली है, यह गली कब का बना हुआ है और अभी तक यह सालों बीत गया, लेकिन अभी तक इसमें कोई जो है विकास कार्य नहीं हुआ है। और यह नाला जो है इस प्रकार से ही चलते रहता है।
लोग अपने पैसे लगा कर पाइप बिठा के ये नाला यहाँ तक तो ये अपना पैसा लगा करके ही लोग, पैसा। लेकिन अगर इस गांव में दोनों साइड से पानी अगर रास्ते पे ही निकलेगा, बीच में एक नाला बन जाता है ढक्कन के लिए, तो इस गांव का मतलब कुछ 2 गली है, दोनों गली में अगर बन जाता है, लेकिन सबसे यहाँ पानी निकासी का दिक्कत है। लेकिन लोग क्या करेगा, मजबूरी में जैसे रोड खराब हो जाए या चलने आने में दिक्कत हो, अपना पैसे लगा के पाइप बिठा के वो नाले यहाँ तक पहुंचाया है। यानी कहने का मतलब यह है कि सरकार के कुछ न कुछ ऐसा कार्य अभी तक जो नहीं हुआ है उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग स्वयं से यह सारे कार्य कर रहे हैं, खुद से पैसा लगा करके वह सारा कुछ कर रहे हैं, वो तो ठीक है, अपने से वह कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकारी योजना मिलता है, सरकार के द्वारा अगर कुछ पैसे विकास क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, तो उसको इसमें लगाना बहुत अनिवार्य है और इसमें लगाना चाहिए। क्यों, सही है कि नहीं? सही बात है। और वो विकास आता भी है ना, तो हम लोगों को नहीं, हम लोगों के ऊपर सबसे बड़ी साजिश रची गई है कि बड़ा सुइया पंचायत में, समझे ना, एससी टोला एक ही टोला है, इसको भी साजिश के तहत 2 भाग में बांट दिया है, 4 नंबर में और 5 नंबर में, जो कि पूरा रोड के हिसाब से बांटा गया। रोड का उस तरफ का कर दिया है 5 नंबर, रोड का इस तरफ का 4 नंबर। लेकिन मेरा गांव में बीच गली में घुसा के हमें 2 भाग में बांट दिया। 2 भाग में बांट 2 भाग में, संख्या तो एक ही गांव है, उसके बावजूद भी 2 भाग में बांट दिया गया है। संख्या एक ही ही गांव के लगभग, एक ही गांव है, एक ही गांव को 2 भाग में बांट दिया गया है। अच्छा, 2 भाग में बांट दिया गया। इससे बहुत, अगर 4 नंबर में कोई विकास आ जाए तो जाके ओबीसी टोला में बन जाता है। अच्छा। 5 नंबर में भी आ जाए तो ओबीसी टोला में जाके आता तो यहाँ कहीं था, लेकिन विकास यहाँ नहीं हो पाता। आपका मतलब यह है कि कोई अगर विकास का कार्य अगर आता है तो वह दूसरे टोला में चला जाता है, वो हमारे टोला में नहीं मिल पाता। एक भी आंगनबाड़ी मेरा गांव में नहीं बना है जी, तो उसको मिलना चाहिए आपको। अभी यहाँ पर जो है ड्रोन के बारे में कुछ ऐसा चल रहा है क्षेत्र में, ड्रोन का तो हल्ला हो रहा है, समझे ना, ड्रोन का। लेकिन तो सही है कि गलत? सही गलत तो अभी हम देखे नहीं है, सिर्फ हल्ला सुने हैं। इस वैसे उधर का सुनता उधर, लेकिन लोकल में तो कभी ऐसा देखने सुनने को नहीं। चलिए देखते हैं और आगे थोड़ा रोक सा है, चल रहा है ना, नहीं चल रहा है। यह जो है भदरिया गांव के हरिजन टोला का यह एक पार्ट, यानी कि 2 भाग में जो बांटा गया है, वह एक भाग में जो हरिजन टोला का एक भाग है, एक पार्ट में जो यह गांव है उसका यह देखिए विकास किस प्रकार से लोग यहाँ पर रहते हैं। और यह जो रोड है, यह गली है, यह कब का बना होगा और अभी तक इसमें कोई विकास नहीं हुआ है। देखिए किस प्रकार से यहाँ का हालात है और लोग कोई भी बोलने से कतराते हैं। अभी हम जो है एक चौराहे पर बात कर रहे थे, तो लोग बात यह बोल रहे थे कि हम क्या बोले, हमें क्या मिलेगा। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको क्या मिल सकता है? अगर आप सरकार से कुछ मांग नहीं करेंगे, सरकार आपका बात नहीं जानेगा, आपका क्षेत्र का जो भी आपके क्षेत्र में कार्य हुआ है अथवा नहीं हुआ है वह अगर नहीं जानेगा सरकार, तो फिर आपको कैसे मिल सकता है कुछ? तो उसके लिए आपको विशेष मुद्दा उठाना पड़ेगा और उसके लिए मीडिया भाई का सहारा लेना पड़ेगा और आपको अपना बात सरकार तक लेके जाना पड़ेगा। सही है कि नहीं? सही बात है। और बताइए कैसा, यहीं तक है ना आपका और इससे भी आगे है? ये गांव तो देखिए यहाँ तक देखा जाए पूरा यही गांव है, इतना दूर तक इधर भी है, उधर से गली भी है। अच्छा, ये गली है ना? हाँ, तो ये गली का भी तो कोई भी कार्य नहीं हुआ होगा अभी। गली यही एक बार हुआ, उसमें भी मतलब लुटे हो गया विकास का नाम पर। देख लीजिए पत्थर दिखा दे, कितना मोटा ढलाई हुआ है, 2 इंच का ढलाई करके। तो इस प्रकार से यहाँ का काम है। और अच्छा, आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि लोग यहाँ पर क्यों नहीं, मतलब वहाँ पर जब हम बात कर रहे थे लोग कतराते थे बोलने के लिए, तो कोई समस्या है क्या? समस्या डर का माहौल है। डर का माहौल है? किससे डर है आपको? हमें डर नहीं है, तो हमें डर नहीं, लेकिन यहाँ का जो आपको बता रहे हैं ना, जैसे जातिवाद होता है ज्यादा, समझे ना, जातिवाद के तहत उत्पीड़न बहुत ज्यादा किया जाता है, हर तरह से शोषण किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि लोग जातिवाद में उलझ जाते हैं और विशेष कार्य जो है नहीं हो पाता, यहाँ का विकास कार्य रुक जाता है विकास में। वैसे भी अगर आप जातिगत में फंसेंगे तो आपका कार्य जो है वह अवरुद्ध हो ही जाएगा। तो यह लोगों को जानना चाहिए, लोगों को मानना चाहिए। और अभी तक जो है अगर आप शिक्षित हैं तो आप इन चीजों में ध्यान नहीं देंगे और विकास कार्य के लिए आप हर संभव प्रयास करेंगे और लोगों से बात करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी जो है एक चाचा जी आए हुए हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं। कुछ बताइए, विशेष मुद्दा यहाँ का क्या है, इस बार चुनावी माहौल क्या है, किसको आप वोट कर रहे हैं? अगर वोट करेंगे तो किस लिए करेंगे, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ मिला है कि नहीं आपको? नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला। क्या नहीं मिला आपको? वृद्धा पेंशन भाई मिलता है किसी? वृद्धा पेंशन मिलता है। और इंदिरा आवास मिला है ना? इंदिरा आवास बहुत पहले के है, बहुत पहले।
और कोई ऐसा जो आपके क्षेत्र में होना चाहिए काम, अगर वैसा हो तो आप बताइए। आपका जो है वह वहां तक पहुंचेगा, लोग आपको जानेंगे और विधायक आपका सांसद तक पहुंचेगा यह। हाँ, ठीक है, पहुंचेगा। तो क्या कुछ है यहाँ पर, आपको कुछ मांग है आपका? मांग तो जरूर है, मांग है। किस चीज का मांग है आपका? यही- नाला बन जाएगा तो एक नाला यहाँ नाला एक बनना चाहिए ना। विधायक देव अर्चन हमको रोड चाहिए, मतलब थोड़ा रोड चाहिए ना, लाला चाहिए, लाला। नाला चाहिए। यानी कि कह रहे हैं अभी बाबा कि यहाँ पर जो है रोड नहीं है और गली तो है लेकिन गली का कोई मतलब विकास हुआ ही नहीं है और क्या कर ले सको? नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ है, कुछ नहीं तो हुआ, चाहिए। पड़ती है, देखिए। और नाला भी अभी तक नहीं मिला है, नहीं, नाला भी अभी तक नहीं मिला है। तो यह मांग इनका है आपका, है ना? हाँ मैं और सब कुछ और प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ- कॉलोनी जैसे सरकार दे दिए करते, कॉलोनी दिल के यार जैसे कॉलोनी हाँ, कॉलोनी मिल ले ना, मिल से नहीं मिलो से अभी जगह कर से हाँ ओकरो मिल जाते कॉलोनी। हम है बात यार कुछ हाँ हाँ जब हमर विधायक आ गए से दिए बात है, हमारी खरियान कैसे बन जैसे अच्छा हमरा होना चाहिए। उसी धंधा सब दिवाली पर से उसी सफाई कैसे होते, सरकार है न करते। सही बात है। यह जो है एक बुजुर्ग का, एक दादाजी का दर्द बयां कर रहे हैं, वह अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि यह जो है इतने साल से यहाँ पर रह रहे हैं, अपना इनका घर है और अपने घर के आसपास में देखते हैं तो कहीं कोई विकास का नामो निशान नहीं है, न गली है बना है, न नाला आया है अभी तक, तो कुछ भी नहीं है। वह अपना दर्द बयां कर रहे हैं। इनको अपने लिए इनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लोगों के लिए यह कह रहे हैं कि इसमें विकास होना चाहिए, गली होना चाहिए, इसमें नाला होना चाहिए। तो यह बहुत अच्छी बात है। यह जो है आपको एक बड़ा ही सुंदर सा गांव है, बांका बेलहर विधानसभा के भदरिया गांव के हरिजन टोला, और एक पार्ट में, 2 पार्ट में इसको बना दिया गया है। और उस क्षेत्र से, यह पिछड़ा क्षेत्र से हम आपके साथ जुड़े हुए थे। अब आज मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। आप सबको यह बताना है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गाँव में आपका जो है किस प्रकार से विकास हुआ है, वह कमेंट में। नमस्कार।